हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक स्टॉक के बारे में। एंड ऐसे स्टॉक में अगर आप लोग निवेश करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हो तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे अलर्ट करने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आपको अगर मतलब खरीदना है तो आप लोग खरीद सकते हो, बेचना है तो आप बेच सकते हो, आपकी मर्जी। बट मैं ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखना चाहिए अगर आप इस स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे होंगे तो। क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर अगर हम लोग देखेंगे, उनका परफॉर्मेंस, शेयर होल्डिंग पैटर्न वो देखेंगे, कंपनी की पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, तो कुछ चीज़ें हम लोग को ज़रूर यहाँ पे अलर्ट मोड में लेके चली जाती है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात यहाँ पे होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आप देख सकते हो इसके पहले एक ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ये वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर इसको देख लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी के पैरामीटर्स। ये कंपनी मतलब क्या नॉर्मल कंपनी या फिर बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है? तो सबसे पहले इंडस्ट्री देख लेना। फाइनेंस एंड एनबीएफसी से जुड़ी हुई कंपनी है। मैं इसके पहले भी आप लोगों को बहुत बार वार्न कर चुका हूँ यहाँ पे कि अगर आप फाइनेंस या फिर एनबीएफसी कंपनी को सिलेक्ट करने जा रहे हो यहाँ पे मतलब Q4 के पहले, तो आप लोगों ने ज़रूर वहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स को ही पिक करना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है एनपीएस का रियल पिक्चर अभी हम लोगों के सामने यहाँ पे आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर कंपनी भी गिरेंगे, बट वहाँ पे हम लोग को कमबैक देखने को मिल सकता है। जो कंपनी वीक रहेंगी वहाँ पे हम लोग को कमबैक देखने के चांसेस बहुत ही कम रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अलर्ट रहना है। ये फाइनेंस एंड एनबीएफसी से जुड़ी हुई कंपनी है। मार्केट कैप देखोगे तो स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क। प्लस उसमें सेक्टर भी देख लेना, फाइनेंस एंड एनबीएफसी, जो कि करंट सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की सेक्टर में भी आता है। कंपनी के रिसेंटली नंबर के हिसाब से सेल्स तो अच्छा हुआ है ग्रो, बट कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। 24 करोड़ का नुकसान में फिलहाल कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इतना सब कुछ डेटा देखने के बाद अगर हम लोग बात करें कंपनी का बैकग्राउंड, दोस्तों सेंसेक्स ने 63% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, बट इस साल कंपनी ने 24% के ही पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। उसी के साथ साथ एक हफ्ते में -3.25%, एक महीने में समवेयर अराउंड 6.5% नेगेटिव रिटर्न, 1 जनवरी से 1%, एंड अगर एक साल की बात करें तो 24% के पॉजिटिव रिटर्न ज़रूर है। उसके पहले कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं है क्योंकि कंपनी लिस्ट ही नहीं थी। फिलहाल के परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी लॉस में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। फिर भी कंपनी का शेयर प्राइस हम लोग को यहाँ पे 24% के जंप में देखने को मिल रहा है अगर हम लोग एग्रीगेटली एक साल की बात करें तो। देन दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर। आप सभी लोगों को पता है एनबीएफसी है, या फिर अगर मैं बात करूँ फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, मतलब बैलेंस शीट अगर हम लोग देखेंगे वहाँ पे कर्जा एंड ऑल दैट सब चीज़ें रहेंगी क्योंकि उनका वो मेन कोर बिजनेस है। हम लोगों के लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं दिसंबर 19 से लेकर दिसंबर 20 फिलहाल कंपनी का नंबर ये है, जो कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात करूँ तो डाउन नज़र आ रहा है। हम कह सकते हैं कि कंपनी के नंबर्स, रेवेन्यू इतना कुछ खास नहीं है। प्रॉफिट की बात करें हम लोग कह सकते हैं पहले कंपनी मार्च में तो 400 करोड़ से भी ज़्यादा मतलब के घाटे में थी। बाद में कंपनी ने नेक्स्ट इसमें 47 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो कि बाद में रिड्यूस होके नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग को 31 करोड़ का देखने को मिला, एंड जो आखिरी का है 24 करोड़ का। कंपनी प्रॉफिट के बाद भी हम लोग को लगातार गिरावट के मोड में ही यहाँ पे देखने को मिली है। ये डेटा देख के इतना तो समझ में आता है कि कंपनी उस लेवल की स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं जिस लेवल कि हम लोग स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ढूंढते हैं। कोई मजबूरी नहीं है हम लोगों की कि अननेसेसरली किसी भी कंपनी में जाके पैसा लगा दे। अच्छे कंपनी के नंबर रहेंगे, वहीं पे हम लोगों को पैसा लगाने की ज़रूरत, मतलब वहाँ पे अगर पैसा लगाओगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे खासे रिटर्न्स ज़रूर मिलेंगे। फिलहाल कंपनी का अभी तक का जो डेटा दिखा है वहाँ पे हम लोग को कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही है। जितना भी डेटा है यहाँ पे हम लोग को माइनस पॉइंट्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं रेदर देन प्लस पॉइंट। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों के सामने दिखाना चाहूँगा, एंड वो है प्रमोटर की मतलब होल्डिंग। पहले 60% थे, देन 60, देन 45, एंड नाउ आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं 93+। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सेबी के जो नियम के हिसाब से हम लोगों को 75 तो यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि हम लोग बैंक्स की बात करें, फाइनेंस की बात तो वो थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, बट स्टिल किसी भी कंपनी को इतना ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न रखने की अनुमति यहाँ पे नहीं है। 3 साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग को नॉर्मलाइज करते हुए देखने को यहाँ पे मिलनी चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कभी भी वापस हम लोग को यहाँ पे हिस्सा मतलब प्रमोटर कम करते हुए यहाँ पे देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि सेबी की ओर से यहाँ पे प्रेशर भी आ सकता है। कोई भी शेयर गिरवी नहीं, इतना तो हम लोग कह सकते हैं। जो ये डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है 93% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग प्रमोटर ने लेके रखी हुई है, वो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कभी भी यहाँ पे बड़ा हिस्सेदारी वो यहाँ पे बेच सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा अलर्ट है जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। देन फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें कितना है, पहले 7% था, अभी ना के बराबर है 0.02। वैसे भी प्रमोटर ने खुद ही 93 रखा है, तो बाकी लोगों के पास क्या रहेगा। डीआईएस की बात करें तो आप देख सकते हो डीआईएस में भी सिर्फ
2.25% नहीं, 2.5% के आसपास हम लोग बोल सकते हैं रफली। एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो पब्लिक भी बहुत ही फ्लक्चुएटिंग मैनर में 3-3.5% के आसपास है। सो बहुत कुछ चेंजेस हम लोग को यहाँ पे इस कंपनी में यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल का डेटा देख के एक ही बात मेरा मन बार बार बोल रहा है कि कंपनी, मतलब ऐसा डेटा क्लियर नहीं है कंपनी का, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं। कंपनी घाटे में है, बाद में प्रॉफिट में आ गई, देन अगेन कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कम हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है यहाँ पे। एंड सेक्टर की भी बात करें तो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो कि फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रगल में यहाँ पे आने वाला है Q4 की मैं बात करूँ। एंड उसी के साथ साथ ये स्मॉल कैप कंपनी है। सो ये ओवरऑल पैकेज अगर हम लोग देखें कंपनी के बारे में, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत, मतलब हद से ज़्यादा रिस्क मुझे यहाँ पे नज़र फिलहाल यहाँ पे आ रही है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करें कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की, राइट, ये एक स्मॉल कैप कंपनी थी, बट इसका कंपटीशन देखिए किसके साथ है। बजाज फाइनेंस, जो कि समवेयर अराउंड 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप रखती है। मुथूट फाइनेंस, उसी के साथ साथ बजाज होल्डिंग, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनके साथ इसका कंपटीशन है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इतने बड़े दिग्गज अवेलेबल है। एंड फाइनेंस सेक्टर में आगे फ्यूचर में क्राइसिस यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। सो ऐसे कंपनी में क्यों पैसा लगाए जहाँ पे इतने सारे अप्स एंड डाउन्स ही डाउन्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो ये हमेशा याद रखना, रिटेल इन्वेस्टर को मैं कहना चाहूँगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि इस कंपनी में हम लोगों ने पैसा लगाना चाहिए करके, राइट। सो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस कंपनी से अगर दूर रहोगे तो शायद से आप अपने पोर्टफोलियो को सेव कर पाओगे। मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, फाइनल डिसीजन एज यूजुअल आप ही का यहाँ पे रहने वाला है। कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 26 मार्च का डेटा, 74% की डिलीवरीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। डिलीवरीज कितने भी हो जाए ये कोई हम लोगों का फाइनल कंक्लूजन नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी कंपनी एंड वहाँ पे एक्सेप्शनल कोई डिलीवरी परसेंटेज बढ़ जाता है, वो एक मौका रहता है अलग। वैसे हम लोगों ने एस्ट्रल पॉली में वैसे देख लिया था। तब तक अगर हम लोग बात करें ऐसी कंपनी में डिलीवरी परसेंटेज 90+ भी हो तो फिर भी हमें कोई फ़र्क वैसे नहीं पड़ना चाहिए। 423 का हाई कंपनी ने 7 दिसंबर को लगाया था, 237 तक कंपनी अगस्त तक हम लोग को लो पे देखने को यहाँ पे पहले मिली थी। एंड फिलहाल कंपनी का परफॉर्मेंस 317 पे हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो। सो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा। कंपनी का चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे, 1 महीने का चार्ट पैटर्न डाउन है, 1 साल का चार्ट पैटर्न हम लोगों ने देखा था 24% के पॉजिटिव रिटर्न है। बट जैसे मैं कहता हूँ जितना आप लंबा चार्ट पैटर्न देखोगे उतना पिक्चर क्लियर हो जाता है, राइट। क्योंकि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि ये बाजार की ऐसी तेज़ी हम लोगों ने यहाँ पे देखी है कि उसमें ख़राब फंडामेंटल्स वाली कंपनी भी हम लोग को तेज़ी पकड़ते हुए देखने को मिले हैं। सो वो कंपनी क्या स्टेबलाइज रह पाएगी ये हम लोग को फ्यूचर में पता चलेगा। एंड फिलहाल इस कंपनी की मैं बात करूँ, डेटा देख के मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी इतनी स्ट्रांग नहीं है। मैं अगर 2018 के हिसाब से डेटा देखूँ, ये 588 का था एंड तब से ये कंपनी हम लोग को डाउनफॉल में ही देखने को मिल रही है। 7 पैरामीटर्स हमेशा आप लोगों के लिए वरदान रहेगा। अगर आप फर्स्ट स्टेप में ही आधी कंपनी उड़ जाती है, चार्ट पैटर्न ही हम लोगों को लेफ्ट टू राइट, ये देखिए यहीं पे मतलब कहानी खत्म हो जाती है, राइट। सर वो कमबैक कर सकते हैं, हाँ कर सकती है, पर हम लोगों को यूजुअली अगर एक बेसिक डेटा देखना है, इतना भी रिटेल इन्वेस्टर ने देख लिया तो भी वो गलत स्टॉक में अटकेंगे नहीं, क्योंकि आधे रिटेल इन्वेस्टर पेनी स्टॉक में रहते 4-5 रुपये वाले स्टॉक में। तो एटलीस्ट वो 7 पैरामीटर्स देखेंगे तो उसमें सबसे पहला ही मैंने चार्ट पैटर्न रखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट देखेंगे, वो ऊपर जाना चाहिए, नीचे गया तो उसको कट कर लो। अभी फिर भी अगर आप लोग मनमानी करके वहाँ पे पैसा लगाओगे तो फिर आपको कुछ टाइम के बाद समझ में आएगा कि आप लोगों ने गलत स्टॉक में पैसा लगाया है। सो इस कंपनी की मैं बात करूँ दोस्तों तो फिलहाल ये कंपनी रिस्क से भरी हुई है। इनफैक्ट आगे और भी पत्थर बड़े बड़े रहने वाले, तो इतना ही कह सकता हूँ कि इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस ये है इस कंपनी का नाम। सो बच के रहना, मुझे ऐसा यहाँ पे लगता है। प्रमोटर की होल्डिंग भी 90+ है, कभी भी बड़ी और बिकवाली आ सकते हैं। ऑलरेडी कंपनी में बड़ी बड़ी बिकवाली हम लोग को देखने को मिली है एंड इनके कॉम्पिटिटर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी है। सो ओवरऑल जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि यहाँ पे सब कुछ चीज़ें देखने के बाद नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा नज़र यहाँ पे आ रही है, तो इसलिए मैं इस कंपनी को अवॉइड करना पसंद करूँगा। फ्यूचर में शायद से और भी यहाँ पे गिरावट ज़्यादा देखने को भी मिल सकती है। बट एज यूजुअल अगेन कहना चाहूँगा, इंडोस्टार इस कंपनी से रिलेटेड ये बातें मैंने बताई है, आपने भी खुद की यहाँ पे स्टडी करनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। सो आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।